लिखा है, कामनाओं की पूर्ति लिखी है, मोक्ष लिखा है, पर प्रेम का वर्णन नहीं किया है। इसीलिए आपका चित्त अशांत है। इसलिए हे वेदव्यास जी, ऐसी कोई ग्रंथ की रचना करो, ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने पढ़ने के बाद में ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाएं, ठाकुर जी से प्रेम होने लग जाए, ठाकुर जी अपने लगने लग जाएं। भगवान भगवान जैसे ना दिखें, भगवान श्रद्धा के अधिकारी केवल ना दिखें, भगवान केवल पूजा सुबह शाम घंटी हिलाओ बस इतने तक सीमित ना रह जाएं, ठाकुर जी अपने हो जाएं, ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, ठाकुर जी की चिंता हो, ठाकुर जी का विरह हो, ठाकुर जी से मिलने की आशा हो। जिस प्रकार एक सामान्य इंसान दूसरे इंसान से प्रेम भाव रखता है, जो कि प्रेम है ही नहीं, वो प्रेम श्री कृष्ण के प्रति हो, ऐसी कोई ग्रंथ की रचना करो, तब आपका मन शांत होगा। क्योंकि भैया आप जब प्रेम का ही वर्णन नहीं करोगे, मानव प्रेम ही नहीं कर पाएगा श्री कृष्ण से, तो अपने मूल तत्व से बिछड़ जाएगा, और बिछड़ते ही पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे जैनम। मीराबाई कहती हैं, गिरधर जन्म जन्म रासाती, गिरधर जन्म। मैं कितनी बार सिद्ध करूं कि हमारा इस जन्म का प्रेम नहीं है श्री कृष्ण से। हम पहले मिल चुके हैं ठाकुर जी से, वो कभी ना कभी तो हम पर अनुग्रह किए हैं, कभी ना कभी तो एक झलक उनकी दिखी है हमको। इसीलिए इस जन्म में भी हम कथा सुन रहे हैं, इस जन्म में भी हम वृंदावन जा रहे हैं, इस जन्म में भी हमारा प्रेम उनसे है, क्योंकि उनसे हमारा संबंध तो है। गाओ भाव से, गिरधर जन्म जन्म रासाती, गिरधर जन्म जन्म रासाती। भोजन बहुत अच्छे बने हों लेकिन थाली बढ़िया नहीं है तो आनंद नहीं आता। भगवान ने कान तो दिए, कान में बाली नहीं है तो फिर बढ़िया नहीं लगता कान। कीर्तन मन मुताबिक हो, कथा प्रसंग के मुताबिक हो, अच्छा हो, ताली नहीं हो तो सुख नहीं मिलता है। जिनको ये बात, जिनको मेरी इस बात पर विश्वास हो कि हाँ हमारा पूर्व संबंध है श्री कृष्ण से, करताल बजा के गाओ, भाव से गाओ, हाँ स्वीकार करो कि हमारा पूर्व संबंध है श्री कृष्ण से। गिरधर जन्म जन्म रासाती, गिरधर जन्म जन्म रासाती, गिरधर जन्म जन्म रासाती, गिरधर जन्म जन्म रासाती। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, ओ आए कहते हैं, इनके बिन मोहे कल न परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे कल न परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन
सकल जग झूठा झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता। तो कर जोड़ा अर्ज करूं छो, तो कर जोड़ा अर्ज करूं छो, तो कर जोड़ा अर्ज करूं छो। तो कर जोड़ा अर्ज करूं ते सुन ली जो मारी बाती गिरधर जन्म जन्म रासा। गिरधर जन्म जन्म रासा। गिरधर जन्म जन्म रासा। ओ याए नाय बिसरूं मैं दिन राती। नाय बिसरूं मैं दिन राती। ओ याए नाय बिसरूं मैं दिन राती। नाय बिसरूं मैं दिन राती। गिरधर जन्म जन्म रासा। गिरधर जन्म जन्म रासा। गिरधर जन्म जन्म रासा। गिरधर जन्म जन्म रासा। श्री राधा रमण लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पल पल पिय को रूप निहारो निरख निरख सुख पाती। पल पल पिए को रूप निहारो निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारो निरख निरख सुख पाती। पल पल पिए को रूप निहारो निरख निरख सुख पाती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची गिरधर जन्म जन्म रासा। गिरधर जन्म जन्म रासा। गिरधर जन्म जन्म रासा। गिरधर जन्म जन्म रासा। ओ या
नारद जी महाराज कहते हैं, बोले वेद व्यास जी, आपके कष्ट का केवल एक कारण है कि आपने प्रेम को प्रधानता नहीं दी है। इसलिए भैया, जीवन में यदि संतुष्टि चाहते हो, संतोष चाहते हो, तो प्रेम चित्त में लाओ, और प्रेम केवल श्री कृष्ण से हो सकता है। तो कृष्ण प्रेम चित्त में लाओ। नारद जी महाराज के सूत्र को अपनाइए। वेद व्यास जी महाराज लिख लिख करके हार गए, इतने सब कुछ ग्रंथ लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, महापुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, लेकिन उनके चित्त को शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, प्रेम को प्रधानता देते हुए कर्म करो, तब आपका चित्त शांत होगा। थोड़े दयावंत हो जाओ, थोड़े प्रेमी हो जाओ, थोड़े सरल हो जाओ, थोड़े दीन हो जाओ, और उसके बाद आप कुछ रचना करो, आपके चित्त को शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी से और विस्तार से पूछा, क्या करूं? बोले, श्री कृष्ण के प्रेम स्वरूप का दर्शन कराओ। मतलब ऐसे रूप का वर्णन करो जिस रूप को देख करके श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। और ऐसा रूप कैसे दिखेगा? समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगा। ठाकुर जी की मधुर बाल लीलाओं में क्यों आनंद आता है, क्यों सुख मिलता है? भगवान के विराट रूप का वर्णन आप सुनोगे, आपको ज्यादा सुख नहीं मिलेगा। भगवान के बृहद रूप का वर्णन आप सुनोगे, आपको सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा, लेकिन उतना सुख नहीं मिलेगा। ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप का वर्णन सुनोगे, आपको सुख नहीं मिलेगा। लेकिन वही वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला। इस रूप का वर्णन जब आप सुनेंगे, सब ही अंग को बांको गिरधर, बाकी चाल चलत गोकुल में, नैन मनोहर बांको गिरधर, सब ही अंग को बांको। बांको मतलब टेढ़ो। ठाकुर जी अपने सारे अंग से टेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े हैं। सीधे साधे ठाकुर जी, वो सीधे सीधे समझ नहीं आते हो। टेढ़े मेढ़े ठाकुर जी, वो बड़े सीधे सीधे समझ में आ जाते हैं, वो चित्त में विराजमान हो जाते हैं। उसका वर्णन करने के लिए आप प्रेम को प्रधानता दीजिए, हे वेद व्यास जी। तभी आप उस रूप का वर्णन कर पाओगे, तभी आप उस भाव का वर्णन कर पाओगे। तब वेद व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, और समाधि लगा करके भगवान के प्रेम रूप का चिंतन किया। और प्रेम रूप का चिंतन करके जब लिखना प्रारंभ किया, तो उसी लेखनी से प्रकट हुई श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत जी प्रेम प्रधान ग्रंथ है। भागवत जी से कुछ मांगो मत मांगो, प्रेम मांगो, प्रेम की भिक्षा मांगो। भागवत जी प्रेम सिखाती हैं, व्यक्ति के प्रति हो, जीव के प्रति हो, पर्यावरण के प्रति हो, ठाकुर जी के प्रति हो, सबके प्रति आपको प्रेमी बना देती हैं भागवत की कथा। सबके प्रति आपके चित्त में प्रेम घोल देती है भागवत की कथा। आप भागवत कथा सुनने से ज्ञानी नहीं बनोगे, आप भागवत कथा सुनने से बहुत बड़े त्यागी नहीं बनोगे, आप भागवत कथा सुनने से बहुत कुछ जीवन में बनना, वो सब नहीं। आप प्रेमी जरूर बन जाओगे, प्रेम आपके चित्त में आ जाएगा भागवत की कृपा से। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, और भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी ने मन में विचार किया, अब इसको घर घर जन जन में कैसे पहुंचाऊं। तब वेद व्यास जी के चित्त में आया, मेरा एक पुत्र है, उसका नाम है सुखदेव। सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र कैसे हुए? तो प्रसंग आता है
किशोरी जी यमुना जी के तट पर नित्य एक तोते को अपने हाथ पर बिठा करके उसको सुंदर सुंदर ठाकुर जी के नाम याद कराती हैं। केशव, माधव, मधुसूदन, गोपाल, मनोहर, ये सब नाम उस बालक को, उस सुख पक्षी को याद कराती हैं। तोते का स्वभाव होता है वो रट लेता है, जो भी कुछ उसको रटाओ सब याद कर लेता है। पर एक दिन श्याम सुंदर सामने आए तो सब सखियों ने प्रणाम किया, पर उस तोते ने प्रणाम नहीं किया। श्री राधा रानी ने पूछा कि तुमने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? तो वो सुख पक्षी बोला, वो कौन है, मैं उनको प्रणाम क्यों करूं, वो हैं कौन? तब राधा रानी ने मन में विचार किया कि भाई इसको नाम याद हो गया है, नाम रट लिया है, पर ये नाम ही को नहीं जानता है, नाम बस इसको याद हो गया है। अच्छा एक बात बताऊं, आजकल का जो भक्ति का ट्रेंड चला वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। हरे कृष्ण महामंत्र याद है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव याद है, ओम नमो भगवते वासुदेवा द्वादशाक्षर मंत्र याद है, और उसको गाते हैं, नाचने के लिए गाते हैं, खूब जोर जोर से गाएंगे और नाचेंगे, उस पर खूब आनंद करेंगे। पर उनसे पूछो, बताओ भगवान का नाम मधुसूदन क्यों है? क्यों पड़ा भगवान का नाम मधुसूदन? मधुसूदन भगवान कौन है? चलो मधुसूदन बहुत कठिन हो जाए और सरलता पे आ जाओ, बताओ ठाकुर जी का नाम मदन मोहन क्यों है? चलो और सरलता पे आ जाओ, श्री ठाकुर जी का नाम गोविंद क्यों है? गोविंद का मतलब क्या है? सब चीज छोड़ो, आप इतना ही बता दो भगवान का नाम कृष्ण क्यों है? कोई नहीं जानता, सबने केवल नाम रट लिया है सुख पक्षी की भांति, पर उस नाम के तत्व को तो कोई जानता ही नहीं, उस नाम की महत्वता को तो कोई जानता ही नहीं। यही बात किशोरी जी ने मन में विचार की कि इस सुख पक्षी को नाम तो याद हो गया है, पर ये नाम ही को नहीं जानता है, और जब तक नाम ही को नहीं जानेगा तब तक नाम रटने से वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। नामी को जानकर के नाम गाएगा तो प्रेम चित्त में आएगा, बिना नामी को जाने नाम गाएगा तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। तब किशोरी जी ने सुख पक्षी से कहा, यदि तुम हमारा आश्रय चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम हमारे साथ सदा निवास करो, तो जो नाम हमने तुमको याद कराए हैं उस नाम के नामी को पहले जान करके आओ, तभी हम तुमको स्वीकार करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी महाराज श्री जी के बिना तो रह ही नहीं सकते, किशोरी जी के बिना तो रह ही नहीं सकते। तब सुखदेव जी ने विचार किया, किशोरी जी का सानिध्य मिले उसके लिए मैं इन्हें नामी को जानूंगा। और तब सुखदेव जी महाराज पृथ्वी पर आए। महादेव पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, वहीं बैठ करके पूरी कथा सुनी, छुप करके कथा सुनी। पार्वती जी ओम शब्द का उच्चारण करने में कहीं मूर्छा में चली गई, कहीं भावावेश में चली गई, तो उनके मुख से निकलने वाले ओम शब्द को वो सुख पक्षी गाने लगा। महादेव ने जैसे ही देखा कि ये सुख पक्षी छुप करके कथा सुन रहा है, अपने त्रिशूल उठाकर के पीछे पीछे भागे। वही सुख पक्षी उड़ता उड़ता आकाश में, छोटा सा सुख पक्षी है, हिमालय की कंदराओं में भ्रमण करता 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 बद्रिकाश्रम पहुंच गया। वहां पर वेदव्यास जी की पत्नी विटिका जल पान कर रही थी, तभी उनके मुख में होकर के उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और 12 वर्ष तक सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 12 वर्ष बाद जब बिटिका को अंदर ही अंदर श्लोक सुनाई देने लगे, तब उन्होंने वेदव्यास जी से कहा। तब वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, तब सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ 12 वर्ष बाद। और जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के चले गए वन में, देखा भी नहीं पलट करके। आज वेदव्यास जी ने जब भागवत की रचना की, तब मन में विचार किया, मेरा एक पुत्र है जो जन्म लेते ही वन में चला गया था, सुखदेव। यदि वो भागवत का प्रचार प्रसार अपनी वाणी से करे तो घर घर में जन जन में पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सुखदेव को बुलाऊं कैसे?
दो उपासना होती है भगवान की, एक तो सगुण साकार और एक निर्गुण निराकार। सगुण साकार ब्रह्म कैसा है? उनके आंख भी हैं, उनकी नाक भी है, कान भी है, जीभ भी है, होठ भी हैं, हाथ भी हैं, पैर भी हैं, सब कुछ है। जिनके हम उपासक हैं, मैं और आप, वो हैं सगुण साकार भगवान। पर कई लोग निर्गुण निराकार भगवान के उपासक होते हैं। निर्गुण निराकार कैसे होते हैं? जैसे निर्गुण तो नहीं, पर निराकार भगवान के रूप में हम शंकर जी को पूजते हैं, शिवलिंग के रूप में। वो कौन है? निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। पर हम जिन ठाकुर जी के उपासक हैं, उनके नेत्र भी हैं, उनकी नाक भी है, उनकी जीभ भी है, उनके होठ भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सर्वांगीण अंग है। पर निर्गुण निराकार के उपासक जो होते हैं, उनके भगवान का रूप नहीं होता, उनके भगवान कोई अलग नहीं होते, वो हमारे जैसे ही होते। पर वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को देखते हैं, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, वो बस परब्रह्म है। बहुत कठिन है निर्गुण निराकार की उपासना। कबीरदास जी के कई भजन निर्गुणी भजन है, उसमें ठाकुर जी का रूप नहीं है, बस परब्रह्म है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे सुखदेव जी, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, हिमालय पर बैठ करके भजन कर रहे थे। तभी तभी वेदव्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को भगवान के सुंदर रूप, सगुण साकार रूप का वर्णन करा करके भेज दिया, जाओ हिमालय में जाकर के इस श्लोक को गाने लग जाना। आहा, नन्हे नन्हे बालक जैसे हिमालय में गए, हिमालय में पुष्प आदि तोड़ते तोड़ते गुरु जी के द्वारा बताए गए श्लोकों का गान करने लगे। और तभी उन्होंने वेणु गीत के इस श्लोक का गान किया कि बरहा पीणम नटवरवपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं चमाला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरय गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में बैठे सुखदेव जी महाराज, और जैसे ही उनके कानों में ये श्लोक गया, श्लोक का अर्थ क्या है? बोले कि ठाकुर जी ने मोर पंख का टेढ़ा मुकुट पहना है, कानों में कुंडल पहने हैं, गले में वैजंती माला पहनी है, कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, बंक मुस्कान है ठाकुर जी की, ऐसी मधुर चाल से ठाकुर जी मटक मटक करके चल रहे हैं, वेणु का नाद कर रहे हैं। उनकी कोमल चरण जब वृंदावन की भूमि पर पड़ रहे हैं तो वृंदावन के रोए खड़े हो रहे हैं। जब ये कानों में स्वर गया, सुखदेव जी महाराज का जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना थी, उसमें सगुण साकार आ गए, मोर मुकुटधारी वंशी बजा रहे हैं, त्रिभंग लली श्याम सुंदर दिखने लगे। तुरंत सुखदेव जी के नेत्र खुले, ये कौन है? नन्ना सा छोटा सा बालक, ऐसे कटाक्ष नेत्र उसके, हंस रहा है तो दतुइयां दिख रही हैं, मोती जैसे दांत, ऐसी नुकीली सी नाक, सांवला सा वर्ण, फिर भी आकर्षक। ये कौन है ये बालक? बंधु एक बात कहें, ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हे नाथ, आप हमको दिखना मत, देखो तो बस कोई एक अंग ही दिखा देना बस अपना। क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है कि ठाकुर जी की एक कनिष्ठ उंगली भी यदि आपने गौर से देख ली तो उसी पे ही वारी वारी जाओगे, इतनी सुंदर है वो। रूप देख लिया तो फिर क्या ही होगा। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि निधि वन में कोई चला जाए रात में, सुबह तक पागल हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो ही जाएगा। ठाकुर जी को देखने के बाद इंद्रियां किसी काम की रह नहीं पाएंगी।
सुंदरता की वो पराकाष्ठा है कि उस पराकाष्ठा का आपने दर्शन कर लिया तो आपकी इंद्रियां वर्णन करने लायक नहीं रह पाएंगी। ऐसे ठाकुर जी। अभी हमने एक पद गाया 3-4 दिन पहले ही, वो आया, उसमें गोपी क्या कहती है? नैनन में ही राखूं पिया तो है। हे मेरे प्यारे, मैं तुझे सदा अपने नेत्रों में रखूं। कैसा है तुम्हारा रूप? बोले तुम्हारी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं। बोले श्याम सुंदर का एक रोआ कैसा है? आपको कोई सुंदर दिखे तो आप 500 की नोट निकाल के उस पर वार दो, कोई और सुंदर मिले तो सोना चांदी ला करके वार दो, कोई और सुंदर मिले तो महाराज अपनी संपत्ति वार दो। लेकिन गोपी कह रही है, बोले श्याम सुंदर की बात मत करो, श्याम सुंदर का एक रोआ इतना सुंदर है कि पूरे जगत को वार दो, इतना सुंदर है। तुम्हारी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखों, पिया तो है नैनन में ही राखूं। भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, एक एक अंग से मिलूंगी श्याम सुंदर के। भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, अधर सुधा रस चाखूं। और किसी दूसरी गोपी ने कहा, अब जब तू भेंट करेगी तो मुझे बताएगी कैसे मिले श्याम सुंदर? बोले ना, रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाकूं। किसी को नहीं बताऊंगी, पिया तो है नैनन में ही राखूं। रसखान, उसको सुंदरता बड़ी प्रिय थी। कहीं भी सुंदर दृश्य देख लेता था तो आकर्षित हो जाता था, बिना बोले रह ही नहीं पाता था। दिल्ली में एक हिंदू परिवार के नन्हे से बालक को देखा, उसके नीली नीली आंखें, कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसे घुंघराले केश, गोल 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 मटोल उसके गाल, नन्हा सा बालक, इतना प्यारा कि जब रसखान ने उसको देखा, अपना घोड़ा रोक दिया उतर करके और उस बालक को गोद में लेकर के बोला, खुदा ने तुमसे ज्यादा सुंदर तो संसार में किसी को नहीं बनाया होगा। अब वो राजा का सिपाही था, इसलिए उसका इतना खौफ था कि उससे कोई कुछ कहता नहीं था। रसखान रोज आता और उस बालक को लेकर के चला जाता, रोज उस बालक को ले जाता। परिवार के लोग दुखी हो गए। एक दिन वृंदावन से कोई संत गए, उनको बताया, बोले कि हम तो बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले पिछले कुछ दिनों से रसखान रोज आता है, हमारे बालक को ले जाता, हम तो डर के मारे कुछ कह नहीं सकते, सबको मार देगा, पर हमको भय लगता है हमारे बालक के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तब संत ने कहा, आज रसखान आए तो मुझसे मिलवाना। और आज रसखान जब आए तो रसखान उस बालक को अपने घोड़े पर जैसे ही बिठाने लगे तो संत ने कहा, एक मिनट रुको, तुम इस बालक को रोज क्यों ले जाते हो? रसखान बोले, ये इतना सुंदर है, मुझे लगता है इससे सुंदर संसार में कौन होगा, इसलिए मैं इसको रोज नित्य लेके जाता हूं। बोले, इससे सुंदर एक बालक दिखाऊं तो? बोले, हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर संसार में कोई नहीं हो सकता। तभी वो वृंदावन के वैष्णव थे, उन्होंने लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा चित्र उनके पास था, वो चित्र निकाल करके रसखान को दिखाया। देखो, रसखान ने जैसे ही देखा, घुंघराले केशों की बेनी बांधी हुई है, आहा, गदमदरा से ठाकुर जी के गाल हैं, 2 दतुइयां दिख रही हैं, थोड़ा सा मक्खन लगा है मुख के ऊपर, हाथ में कुछ मक्खन का भाव लेकर के ठाकुर जी अपने 2 पैर से और 1 हाथ से चल रहे हैं। मधुर मुस्कान, सांवला सा वर्ण, कटाक्ष नेत्र कमल जैसे ठाकुर जी के। अब प्राचीन काल में फोटोग्राफ तो होते नहीं थे, बनाया करते थे लोग। तो जब वो आकृति देखी रसखान ने, रसखान बोले, ये बालक कहां है? वास्तव में ये बालक है कोई? बोले, हाँ, ये बालक है, वृंदावन में रहता है, इसके पिता नंद बाबा हैं, इसकी मैया यशोदा जी हैं, इसके बड़े भैया बलराम जी हैं, और ये वृंदावन में रहता है। एक चित्र और दिखाऊं? बोले, दिखाओ।
दूसरा चित्र दिखाया त्रिभंग लली, दोनों पैर ऐसे, हाथ ऐसे वेणु मुख में लिए, ठाकुर जी मधुर वंशी बजा रहे हैं, मोर मुकुट पहना है। जब उस छवि को देखा रस खान ने, बोले वास्तव में ये बालक वृंदावन में रहता है? बोले हाँ, एक पग भी बाहर नहीं जाता वहां से। रस खान के चित्त में तो बालक की भावना थी कि कोई बालक इतना सुंदर वृंदावन में है, और बस व्याकुल हो गया, रात भर नींद नहीं आई, दूसरे दिन तो भाग गया वृंदावन। गया तो था एक बालक को देखने के लिए, गली मोहल्ले चौबारे छत घर जहां जहां उसने ढूंढना चाहा ढूंढता रहा। अब देखो, ललक तो वही थी, जिज्ञासा तो वही थी, पीड़ा तो वही थी, तड़फन तो वही थी, पर उसके बदले मिल उसको श्याम सुंदर ही रहे थे। देखना तो वो एक बालक को चाहता है, पर वो बालक तो श्याम सुंदर ही है। तभी वृंदावन में प्रकट हो गए कवियों के कवि महाकवि रस खान। जहां उन्होंने ठाकुर जी को देखा, एक क्षण ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद बावले हो गए। किसी संत से जाकर के पूछने लगे, वो मोहिनी मूरत, वो सांवली सूरत, घुंघराले केश, वेणु का नाद करने वाले त्रिभंग लली मुझे एक क्षण दिखे, वो दोबारा कैसे दिखेंगे, मुझे बताइए ना। बोले सत्संग सुना करो। तो रसखान सत्संग में जाके बैठने लगे, कथा सुनने लगे, तो इस कथा से मुझे वो मिलेंगे। कथा में व्यास जी जो बताते रसखान सब करते। व्यास जी ने कह दिया गले में कंठी माला पहना करो। रसखान किसी, कंठी माला क्या होती है? बोले तुलसी की माला गले में पहननी चाहिए, उससे हम वैष्णव होते हैं, ठाकुर जी के हो जाते हैं, ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। रसखान गए दुकान से सारी कंठी माला ले आए, सिर पर बांध ली, कानों में लटका ली, गले में डाल ली, हाथ पे पहन ली, बाजूबंद बना लिए, कमर में पहन ली, पैरों में लटका ली, अपना एक अंग नहीं छोड़ा, सब जगह कंठी माला पहन करके घूमने लगे। किसी ने पूछा एक कंठी माला कल्याण कर देती है रसखान, ये सर्वांगन अंग पे कंठी माला पहन के क्यों घूम रहा है? बोले मैं इतना तड़प रहा हूं उनसे मिलने के लिए। आपने कहा एक कंठी माला पहनने से जीवन में कभी ठाकुर जी मिलेंगे, पर मुझे जीवन का भरोसा नहीं, मुझे तो अभी मिलना है, इसलिए मैंने इतनी सारी पहन ली ताकि आज रात को ही वो मुझे मिल जाए, मुझे उनसे मिलना है। ऐसे रसखान हो गए। आहा, तभी रसखान कहते हैं मैंने श्याम सुंदर को देख लिया। बोले कहां देखा? बोले देखो दुर्यो में कुंज कुटीन में परो पलोटत राधिका पायन। एक दिन रसखान बैठ करके बता रहे, बोले मैंने देखा। कहां मिले? बोले कहां मिले? बोले मैं सब जगह खोज करके, सब जगह ढूंढ करके, जैसे ही मैं उस कुंज में गया सेवा कुंज की, तभी मैंने क्या देखा कि एक रत्न सिंहासन पर तप्त कांचन गौरांगी एक सुंदर सी हमारी किशोरी जी बैठी हैं, और उन किशोरी जी के चरणों में पलोट रहे हैं श्याम सुंदर। मैंने वहां श्याम सुंदर को देखा, मैंने वहां श्री कृष्ण को देखा। बहुत सुंदर हैं श्याम सुंदर। तो इसलिए भैया ठाकुर जी से यूं कहो कि आप कोई अपना रोया ही दिखा देना हमको, पूरे तो मत दिख जाना। कहीं आप पूरे दिख गए तो फिर भैया क्या हो जाएगा, बावले हो जाओगे। नेत्रों से फिर किसी और को देख नहीं पाओगे, मुख से कुछ बता नहीं पाओगे, कानों से कुछ और सुन नहीं पाओगे, फिर तन की स्थिति विचित्र ही हो जानी है। तो उन बालकों के द्वारा गाए गए श्लोकों को जैसे सुखदेव जी ने सुना और उस श्लोक में जैसी वर्णन देखा, त्रिभंग लली मोर मुकुट पहना है, कानों में मत्साकृत मकराकृत कुंडल पहने हैं, दौड़ करके उन बालकों के पास सुखदेव जी गए और जाकर के कहने लगे तुम जिस श्लोक को गा रहे हो, उस श्लोक में जिसका वर्णन कर रहे हो वो कौन है? बालक कहने लगे हमको तो नहीं पता वो कौन है, यदि आप उनको जानना चाहते हो तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलो। सुखदेव जी महाराज उन बालकों के साथ गुरुदेव के पास आए और तभी देखा कि गुरुदेव कोई और नहीं उनके पिता ही हैं वेदव्यास। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा पिताजी
ये वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, इतने सुंदर रूप का वर्णन जो आपने किया, ये कौन है? मुझे इनके बारे में जरा बताओ। और इसी भाव से श्रीमद् भागवत का संपूर्ण अध्ययन वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को कराया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सुखदेव जी ने फिर वही भागवत की कथा गंगा के तट पर जाकर के परीक्षित जी को सुनाई। प्रश्न उठा, बोले महाराज ये परीक्षित कौन है, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो कहने लगे, बोले ये परीक्षित जी महाराज पांडवों के वंशधर हैं। परीक्षित की कथा सुनने के लिए थोड़ी महाभारत का प्रसंग सुनना पड़ेगा, और यहां सूक्ष्मता में महाभारत का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भृगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यन्ने भारत तन्ने भारत। यहां पर अब महाभारत का थोड़ा प्रसंग सुनाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सबको कथा तो थोड़ी बहुत पता ही है, मैं कुंती स्तुति पर ज्यादा प्रकाश डालूंगा आज। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर हुआ, पांडवों की विजय हुई, और पांडवों की विजय होते ही अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का मन बनाया, पर पांडवों को ना मार पाया, बल्कि द्रौपदी के निर्दोष 5 बालकों को मार दिया, जिसके कारण अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, और प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए अर्जुन ने उसके शिखा, मूंछ और दाढ़ी छेदन करके, शिखा छेदन करके बाहर कर दिया। तब अपने अपमान को देख करके अश्वत्थामा ने अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा को मारने के लिए आने लगा, उत्तरा दोनों भुजा उठा करके दौड़ी ठाकुर जी की शरण में कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहिमाम कहती हुई जब दौड़ी ठाकुर जी की ओर, और यहां पर एक बात लिखी है, जगत पते। जब उत्तरा भगवान के पास जा रही थी तो वहां पर अर्जुन भी खड़े हैं, वहां पर युधिष्ठिर भी खड़े हैं, वहां पर नकुल सहदेव भीम भी खड़े हैं, पर किसी के पास उत्तरा नहीं गई, सीधी ठाकुर जी के पास गई है। उसका विश्वास इतना अटूट है कि मेरी रक्षा और कोई कर ही नहीं सकता, यही जगतपति हैं, यही मेरी रक्षा करेंगे। और कह दिया कि आप ही जगत के रक्षक हो, आप मुझे बचाओ। आज उत्तरा ने वो गलती नहीं की जो द्रौपदी से हो गई थी। द्रौपदी ने जब चीरहरण हो रहा था तो ठाकुर जी को सबसे अंत में पुकारा। सबसे पहले तो द्रौपदी यही विचार कर रही थी, पंच पांडव मेरी रक्षा करेंगे, पांडवों ने रक्षा नहीं की, तो मन में विचार करने लगी ये वयोवृद्ध सब यहां बैठे, ये मेरी रक्षा करेंगे, उन्होंने भी रक्षा नहीं की। तब अपना बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। जब अपनी रक्षा स्वयं भी नहीं कर पाई, दुशासन खींचता जा रहा है, और बस द्रौपदी अब निर्वस्त्र होने वाली है, एक क्षण और, एक बार और खींचेगा और द्रौपदी निर्वस्त्र हो जाएगी भरे सभा में। विचार करो उस स्थिति में द्रौपदी की क्या दशा रही होगी। उस एक क्षण में भगवान की प्राप्ति के लिए वर्ष आवश्यक नहीं है, एक क्षण भी आवश्यक है, एक क्षण भी परिपूर्ण है। द्रौपदी ने दोनों भुजा उठा करके उस अंतिम क्षण में पुकारा ठाकुर जी को, हे कृष्ण द्वारिकावासी
देव देव जगतपते कौरवे परिभूतं वा किम न पश्यसि केशव। एक बात लिख लीजिएगा बंधुओं, ठाकुर जी दो स्थिति में प्रकट होते हैं। या तो आपकी पुकार में प्रेम अथाह हो, या फिर आपकी पुकार में उत्कंठा अपार हो। ये दो बातें याद रखना है। हम पुकारते हैं और ठाकुर जी नहीं आते, इसका मतलब ना तो प्रेम है और ना ही उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब व्याकुलता, उत्कंठा का मतलब तड़प, उत्कंठा का मतलब विरह। ठाकुर जी केवल दो प्रकार से प्रकट हो सकते हैं, या तो प्रेम अपार हो हमारी वाणी में, या फिर विरह अपार हो हमारी वाणी में। प्रेम और विरह दोनों मध्यस्थ हैं, इसीलिए ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। जिस करुण क्रंदन से हम संसार को पुकारते हैं, यदि एक बार भी उस करुण क्रंदन से ठाकुर जी को पुकारा ना, आप निश्चित मानना उसी क्षण आपको अनुभव हो जाएगा ठाकुर जी सामने खड़े हैं। क्या पुत्र दूर चला जाए, पति कहीं और चला जाए, या किसी से भी जिससे भी आपका प्रेम भाव संबंध है, वो आपसे एक क्षण के लिए भी कहीं दूर हो जाए, उस समय जो करुणा, उस समय जो तड़प, उस समय जो व्याकुलता चित्त में एक क्षण के लिए आती है ना, वो एक क्षण की व्याकुलता एक बार यदि ठाकुर जी के लिए आ गई ना, ऐसा अनुभव होगा पीछे ही श्याम सुंदर हैं क्या, यहीं बगल में ही बैठे हैं क्या। लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए दो बातें, या तो प्रेम अपार वाणी में, या फिर विरह अपार वाणी में। आज द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासि क्वासि महाभुज कौरवम परिभूतम माम किम न पश्यसि केशव। हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, हे मेरे भैया, आप कहां हो महाभुज। इन कौरवों के द्वारा किया गया ये अत्याचार क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? ये भरी सभा में आपकी बहन को निर्वस्त्र कर रहे हैं नाथ, आपको दिख नहीं रहा है? सूरदास जी की वाणी है, प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति का है बिसारी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको क्यों पुकार रही हूं, तो मेरे 5 पति हैं, पर उन 5 के पति तो आप हो ना, आप जगतपति हो, इसलिए आपको पुकार रही हूं। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति का है बिसारी। सूर श्याम पाछे पचतैयो, सूर श्याम पाछे पचतैयो, जब मोहि देख उघारी, जाएगी लाज तुम्हारी। हे श्याम सुंदर, आप पछताओगे कब? अगर एक क्षण विलंब करके आए तो पछताओगे, क्योंकि तब मैं आपको उघारी दिखाई दूंगी। अपनी बहन को उघारी देखोगे नाथ, आपको बहुत पीड़ा होगी।
बस एक क्षण था द्रौपदी के पास, उस एक क्षण में अपार विरह के साथ, अपार करुणा क्रंदन करते हुए जब द्रौपदी ने पुकारा, आहा, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। वस्त्र बनकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। दुशासन खींचता 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 हार गया, पर द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हो पाई। कभी कभी ठाकुर जी से कहने की इच्छा होती है, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यो, 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 चक्र सुदर्शन धारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। कभी कभी इच्छा होती है नाथ, आप जैसे अर्जुन के सारथी बन गए, द्रौपदी के लिए चीर बढ़ाने आ गए, विदुर जी के यहां जाकर के आपने कदली फल खा लिए, सबरी के यहां जाकर झूठे बेर पा लिए। इतनी कृपा, इतना अनुग्रह आप सब करते हैं नाथ, यह अनुग्रह, यह कृपा हम पर कब होगी, हम पर कब करेंगे? सूरदास जी ने इस पद के अंत में एक विलक्षणता की, पूरी प्यार प्रार्थना ठाकुर जी से, पर अंतिम शब्द क्या कहते हैं, अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो हरि, सूरदास की लाज रखो हरि। सूरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नाथ मेरी लाज रखो, पर गाते गाते कहने लग जाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, आप लाज नहीं रखोगे, आपको मेरी लाज रखनी होती तो इतने दिन का आंधरा थोड़ी होता मैं, इतने दिन से बिना नेत्रों का थोड़ी होता मैं। आप लाज नहीं रखोगे, मेरी लाज रखनी होती तो अब तक रखते नाथ, लाज तो मेरी कौन रखेगा। तब गाते गाते पूरी पंक्ति में प्रार्थना ठाकुर जी से, और अंत आते आते सूरदास जी कहते हैं, राधे राधे श्री हरि प्यारे, राधे राधे श्री हरि प्यारे। बोले लाज आप नहीं रखोगे, लाज तो हमारी श्यामाजू रखेंगे। मानो सूरदास जी इन पंक्तियों में यह बात कह रहे हो, 3 बार प्रार्थना करना ठाकुर जी से, लेकिन तीनों बार की प्रार्थना करुण क्रंदन से हो, खूब अटूट विरह में हो। अगर 3 बार में ठाकुर जी कृपा नहीं करें तो चौथी बार में किशोरी जी को पकड़ लेना। अच्छा नहीं करोगे आप कृपा, ठीक है, हम जा रहे हैं श्री जी की शरण में। लाडली जी को पुकारने में लग जाइयो, लाडली जी प्रथम बार में ही अनुग्रह कर देंगे। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न आ जाएगा,
बोले तो हम ठाकुर जी के पास जाए ही नहीं, सीधे किशोरी जी की शरण में ही चले जाए, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। फिर हमारे वृंदावन में तो यही है, सबसे पहले श्री जी की शरण ग्रहण करो। श्री यमुना जी कहती हैं, तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि श्री जी की शरण ग्रहण कर ली तो कन्हैया पीछे पीछे डोलेंगे तुम्हारे। श्री जी तो अनुग्रह, पर श्री जी की शरण ग्रहण किसी के कहने से हो जाए नहीं होगा। आपके खुद के चित्त में ये भाव आ जाए, खुद के मन में ये भाव आ जाए, खुद की स्थिति ऐसी हो जाए कि मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। तो फिर अपनी तो श्री भानु दुलारी, 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 जहाँ मेरा जेरा धरा हो, जहाँ मेरा तेरा धरानी, हो जहाँ मेरा जेरा धरा ओ जहाँ मेरा तेरा धरानी, ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा जेरा धरा, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा तेरा धरानी। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। जय राधे 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 जय श्यामा प्यारी राधे राधे कृष्ण दुलारी राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे वृंदावन वाली राधे जय राधे 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 मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ए मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, ओ दर्शन करूं सुबह शाम, ओ दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। आओ
वृषभानु दुलारी, राधा वृषभानु दुलारी, प्यारे कान्हा श्री नंद दुलारे, राधा श्री नंद दुलारी, श्री राधा वृषभानु दुलारी, राधा वृषभानु दुलारी, श्री राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने मेरो वाली, मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, ओ जहाँ विराजे भानु दुलारी, जहाँ विराजे भानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा प्यारी, जहाँ विराजे राधा प्यारी। बोल बरसाने वारी की, बोल वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की जय जय श्री राधे। बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठो। तो देखो श्री जी का स्मरण होते कैसा उत्साह आ जाता सबके अंदर है। हमारे लाल जी तो उन्हीं की चर्चा चलती है 3 घंटा, पर 3 घंटे में 3 मिनट श्री जी का स्मरण होते ही 3 घंटा छोटे पड़ जाते हैं, 3 मिनट भारी पड़ता है। इसलिए हमारे वृंदावन में कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को, हमारे माई श्यामा जू को राज। राज कौन को हमारे ऊपर? बोले किशोरी जी को राज है। कैसी किशोरी जी? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। इसीलिए सूरदास जी ने उस पंक्ति में अंत में आते आते श्री किशोरी जी का